सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में बिजली संकट के समाधान का किया वादा ताकि पूर्ण मीटरिंग की जा सके। आज कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा के नेतृत्व में डाक बंगला मेडर में एक सार्वजनिक बैठक का किया गया आयोजन। सांसद आगा रहुल्ला ने आज कहा कि छात्रों का मुद्दा सर्वोपरि और जायज है और मीडिया कर्मियों को खबरों को बढ़ा चढ़ाकर बताने से किया। डिप्टी कमिश्नर बारामूला मेंगा शेरपा ने गणतंत्र दिवस 2025 समारोह की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए डाक बंगला बारामूला में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वासन दिया है कि राज्य में 100% बिजली मीटरिंग हो जाने के बाद बिजली कटौती जल्द ही अतीत की बात हो जाएगी। अनिर्धारित बिजली कटौती से संबंधित चिंताओं को संबोधित करते हुए उमर ने कहा कि अनधिकृत और अत्यधिक बिजली खपत बिजली ग्रिड पर दबाव डालने वाला एक प्रमुख कारक रहा है। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने प्रकाश जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए बिजली का उपयोग करने के लिए अनुबंध किया है, लेकिन वे हीटर जैसे भारी उपकरणों के उपयोग के समान ही कहीं अधिक बिजली की खपत करते हैं। उन्होंने निवासियों से बिजली के उचित और कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने की अपील की। ऐसे मुद्दे हैं जिनका फौरी तौर इलाज नहीं हो सकता। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो यूटी के तौर पे उनका हल नहीं होगा। उसके लिए हमें अपना रियासत जो है हमें दोबारा हासिल करना होगा, लेकिन कोशिश की जा रही है कि कम से कम सुनवाई हो और उनको हम यकीन दिलाएं कि अब हुकूमत है, लोगों की अपनी चुनी हुई हुकूमत है और कोई भी इशू ऐसा नहीं है जिस पे हम इनसे सुनेंगे नहीं। जहाँ तक सर्दियों की तैयारी है, बहुत ज़बरदस्त ठंड है और हद से ज़्यादा सर्दी का आज असर है, लेकिन सूखा भी बहुत पड़ा हुआ है। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द बर्फ़ पड़े और ये जो सूखा है इससे हमें निजात हासिल हो। कोशिश की जा रही है कि बिजली की कटौती जो है वो कम से कम हो। पानी का सप्लाई मुश्किल होता है इस दौरान, क्योंकि जब रात को टेम्परेचर कम हो जाता है तो नलके फ्रीज़ हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोशिश की जा रही है कि हुकूमत जो है अपना काम ठीक तरह से करे। बिजली के हवाले से बात करें तो लास्ट ईयर से तो कंपैरेटिवली बेटर बिजली है इस टाइम, लेकिन कुछ इलाकों से आज भी शिकायत आ रही है कि नहीं, शिकायतें तो आपको आएंगी ही। अनशेड्यूल्ड हमारी कट्स ये इसलिए हो जाती हैं क्योंकि सिस्टम पे प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता है। हकीकत यह है कि कुछ लोग जो हैं 4 बल्ब का एग्रीमेंट करते हैं और फिर घर में 4 हीटर लगाते हैं। हम अपना सिस्टम 4 बल्ब के हिसाब से तैयार करते हैं, लेकिन लगते 4 हीटर हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसका इलाज मीटर में ही है। जितना ज़्यादा हम मीटरिंग करेंगे उतना कम बिजली की कटौती होगी, उतना ज़्यादा हम बिजली फराहम कर सकेंगे। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द हम जम्मू कश्मीर को ऐसे जगह पहुँचाएँ जहाँ 100% मीटर हो और 24 घंटे में बिजली फराहम करूँ। इंशाल्लाह हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। रेलवे बहुत जल्दी लिंक हो रहा है इंडिया के साथ कनेक्ट, उसमें भी तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जम्मू और श्रीनगर वाला कनेक्शन जो है वो जल्द से जल्द हो जाए और जहाज़ के अलावा, रोड के अलावा हम रेल के ज़रिए जो है ये सफ़र तय कर पाएँ। हॉस्पिटल्स का जो विजिट हुआ कल, किस तरह की ठीक था। मतलब ये कहूँ कि अस्पतालों में हालात काफ़ी बेहतर नज़र आए, लेकिन मरीज़ों की तरफ से शिकायत ये भी रही कि दिन को तो ठीक रहता है, रात को कोई होता नहीं। अब जिस तरह मैंने अचानक दौरा दिन को किया, अब एक दिन अचानक रात को पहुंच जाऊंगा। उमर साहब, लास्ट सवाल है कि बीच में एक टूरिज्म में एक लल आया था, अब क्योंकि अब स्नोफॉल भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे हो रही है और न्यू ईयर भी आने वाला है, किस तरह की उम्मीदें हैं और किस तरह की उम्मीद है कि लोग आएंगे। उसके लिए हमें बर्फ़ की ज़रूरत है। सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम बर्फ़ पड़े तो और ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर को एक ईयर राउंड टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पे हम प्रोजेक्ट कर पाएँ। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा के नेतृत्व में डाक बंगला मेंढर में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा उपमंडल मेंढर के सभी हिस्सों से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और अपनी अपनी बातें रखी। इस अवसर पर जावेद अहमद राणा ने लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद आश्वासन दिया कि उनका प्रयास
यहाँ के लोगों को समय पर सभी बुनियादी सेवाएं प्रदान करना होगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा सुविधा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। वो 5000 से ज्यादा प्रोटेस्ट पे बैठे हुए, क्या कहेंगे उस वजह से? देखिए, अब ये सरकार के सामने एक इशू है। मुलाजमीन के भी इश्यूज हैं। यहाँ जहाँ एक सीपी वर्कर का, डेली वेजेस का, कैजुअल लेबर के इश्यूज हैं, वहाँ तमाम मुलाजमन के इश्यूज हैं, एम्प्लॉइज़ के इशू हैं। तो एक डेमोक्रेटिक माहौल में ये सब कुछ चलता है और सरकार के सामने ये सब इश्यूज सरकार के सामने हैं। और मैं ये बड़े वसूख से ये कहूँगा कि सरकार वादाबंद है तमाम लोगों के इश्यूज़ को एड्रेस करने में। और मैं यकीन दिलाऊंगा कि इंशाअल्लाह ताला उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जो सरकार चल रही है, एक मजबूत कैबिनेट, एक मजबूत सरकार है और ये तमाम चीज़ें हम इंशाअल्लाह ताला फेज़ मैनर में हम इनकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हमारे मिनिस्टर साहब जावेद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर के मंत्री होने के बावजूद उन्होंने किया है कि मैं हर महीने आपकी मीटिंग लूँगा और मैं यहाँ आऊँ। उसी की एक पहली कड़ी जो आज सामने नज़र आई, यहाँ भारी तादाद में इर्द गिर्द से मशरक़, शुमाल, जनूब हर तरफ से इकट्ठे हुए लोग और यहाँ मीटिंग में शामिल हुए और मेंढर के तमाम जो ऑफिसर्स लोग भी थे वो भी यहाँ मौजूद थे और रूबरू डिस्कशन हुई। मैं ये पहली बार देख रहा हूँ। आज लोग सिर्फ जावेद राणा साहब को मुलाकात के लिए आए थे और आपने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आए गिरदोनवाज से, पूरे सब डिवीज़न मेंढर से, बालाकोट से, मनकोट और दूर दराज जितने भी हमारे देहात हैं वहाँ से आए और उन्होंने फिर वो मीटिंग की शक्ल अख्तियार कर गए। वहाँ उन्होंने ये मुनासिब समझा कि एडमिनिस्ट्रेशन को बुला के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन लोगों के जो मसाइल हैं, ग्रीवेंसेस हैं, वो भी डिस्कस किया जाए और उसमें सैर असल मीटिंग हुई और बड़ा अच्छा, मैं कहूँगा कि इतनी अच्छी बड़ी मीटिंग रही कि हर पंचायत के इंसान ने, हर पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव ने हर पंचायत के मतलब, आवाम के मतलब जितने भी मसाइल से ख़ुसूसी तौर पर पानी, बिजली और रोड कनेक्टिविटी के मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है ना अपने सवालात रखे और उनके सैर असल उस पर बहस भी हुई, डिस्कशन भी हुई और उनके जवाबात ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की जानिब से भी दिए गए और एडमिनिस्ट्रेशन के जानिब से भी दिए गए। सांसद आगा रहुल्ला ने आज कहा कि छात्रों का विरोध प्रदर्शन था और हम आरक्षण का मुद्दा उठा रहे थे। आगा ने संवाददाताओं से कहा कि विरोध दिवस पर ये छात्रों का विरोध था और उनसे बढ़कर कोई चीज और महत्वपूर्ण नहीं है। और वहीं इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी कहा कि वे उस संदर्भ में सवाल पूछें जो उस मौके पर पूछे जाने चाहिए। रहुल्ला ने संवाददाताओं से कहा कि अल्ताफ बुखारी खुद एक स्थापित व्यक्ति हैं और वह सभी के लिए ऐसी सोच रखते हैं। वो सारी स्कीम्स का, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का जो यहाँ पे चल रही है, दिशा के अंदर आप रिव्यू लेते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ पे कमजोरी है, कहाँ पे क्या करने की जरूरत है। तो यही वही रिव्यू था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का। होते हैं इसके, वो आए थे जो जम्मू में थे, वो नहीं आ पाए। तो कितने डिप्टी कमिश्नर से पूछ सकते हैं कि उन्होंने कितनों को कम्युनिकेशन भेजी थी, क्योंकि मैंने कल ही इस मीटिंग का अप्रूवल दिया था। कल कितनों को उन्होंने कम्युनिकेशन भेजी थी और कितनों ने कंसेंट दिया था। कुछ MLA यहाँ पे है नहीं, जम्मू में है, शायद वो नहीं आता है। निकालेगी, आप गवर्नमेंट से बात कीजिए, उन्होंने बात की है तो वो निकालेगी। अगर सब मतलब आपकी दुनिया कहाँ होती है, आपका मतलब तो मकसद क्या होता है। उस दिन बात सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो थी वो रिजर्वेशन, बच्चे, उनकी रिजर्वेशन, उनका मुस्तकबिल, उस पर बात कर रहे हैं आप। कितनी बात की आपने उस पर। मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, कोई और इम्पोर्टेंट नहीं हो, कोई और इशू नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है। और अपना काम आप भी थोड़ा सा ईमानदारी से किया करें। अब मसाले से ज्यादा हकाई की तर्जमानी किया करें। उस दिन सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट की बात जो थी वो रिजर्वेशन और बच्चे थे। तो उस पर आप थोड़ा सा सवाल करो, उस पर पता। बुखारी की तरह जिस दुनिया में सब कुछ प्लांटेड नहीं होता है। अल्ताफ बुखारी खुद प्लांटेड है, उनको लगता है सब कुछ प्लांटेड है, ऐसा नहीं है। डिप्टी कमिश्नर बारामूला विंगा शेरपा ने आज डाक बंगला में जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें बारामूला के आगामी गणतंत्र दिवस 2025 समारोह की तैयारियों की
समीक्षा की गई। बैठक के दौरान डीसी ने 26 जनवरी को भव्य समारोह की तैयारियों में जिला प्रशासन द्वारा नियोजित अभियानों और कार्यक्रमों की व्यापक समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि दिन का मुख्य समारोह शौकत अली स्पोर्ट्स स्टेडियम बारामूला में आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्य अतिथि राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और उसके बाद परेड का निरीक्षण करेंगे। अध्यक्ष को यह भी बताया गया कि कार्यक्रम के लिए पूर्ण ड्रेस रिहर्सल 24 जनवरी को आयोजित की जाएगी। डीसी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा, सफाई, बैठने की व्यवस्था, बैरिकेडिंग, जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति, आमंत्रण पत्र जारी करने तथा महत्वपूर्ण भवनों पर रोशनी आदि से संबंधित उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। फिटमा आइकन अवार्ड 2024 हासिल करने के बाद जम्मू पहुंचे जम्मू के प्रसिद्ध गायक दर्शन पटाका तथा प्रसिद्ध गायिका आशिमा सरमाल का जम्मू पहुंचने पर लोगों द्वारा उनका जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। बताते चलें कि फिल्म और मीडिया एसोसिएशन की तरफ से पंजाब के फरीदकोट में 25 दिसंबर को फिटमा आइकन अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए लोगों को सम्मानित किया गया। और वहीं जम्मू कश्मीर से जम्मू के प्रसिद्ध गायक दर्शन पटाका तथा प्रसिद्ध गायिका आशिमा सरमाल को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं गुरुवार को जम्मू पहुंचने पर लोगों ने उन दोनों कलाकारों का स्वागत किया और उन्हें अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद दी और उसके उपरांत दोनों ही कलाकार माता बावेवाली के मंदिर में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी पहुंचे। क्योंकि अज जोड़ा अस अवार्ड लेके आए हैं कि मैं पहला शुक्रिया अदा करना मीडिया वाले का कि बड़ा बड़ा शुक्रिया कि जिहड़ी साड़ी आवाज़ है दूर तक पहुँचाते हैं। अज जोड़ा अस फिटमा अवार्ड शो जोड़ा अस जित्ती आए हैं, मैं और मेरी बेटी, ये बड़ा अच्छे अच्छे गुरु लोगों का भी योगदान है। साढ़े महंत श्री गरीबदास जी और साढ़े जेडे सवाज खान जेडे आए थे अवार्ड देने वास्ते, और काफ़ी अच्छे अच्छे टीवी कलाकार, रेडियो कलाकार, जेडे फिल्म इंडस्ट्री के लोग वो सारे आए थे। अज जोड़ा अस अवार्ड शो ले आए हैं तो अस ये चाहते हैं कि साढ़े जम्मू का जोड़ा नाम रोशन होना चाहिए तो साढ़े बच्चे जोड़े नाम रोशन करा दे भी हैं। तो मैं ये सारे कलाकारों का भी यह उम्मीद रखना कि एक दूसरे की सपोर्ट करो, एक दूए की अगे लिए चलो, क्योंकि अस लोग जोड़े एक दूए की लत्तां खिच्चने वो नहीं खिच्चनियां। क्योंकि मैं बाहर दिखा जिथे साड़ी स्टेज लगी दी थी उत्थे काफ़ी कोई 50 कलाकार आए थे, वो सारे कलाकार जोड़े एक दूए की सपोर्ट करा दे। तो अस भी ये चाहते हैं कि एक दूए की जियां उधर बाहर सपोर्ट होती है तो इयां गै सपोर्ट करनी चाहिए। और बड़ा बड़ा मैं शुक्रिया अदा करना साढ़े गुरु जी, महंत गुरु जी गरीबदास जी और उन्होंने नाल सवाई खान जी जोड़े फिल्म इंडस्ट्री के मालक ने, जिन्हें सानू ये मौका भी दिता है कि अस तुहानू फिल्म का एक मौका देंगे और जम्मू के जल्दी तो जल्दी जोड़ा अवार्ड शो जोड़ा इत्थे कीता है वो अवार्ड शो अस जम्मू च करचे तो जम्मू के कलाकार काफ़ी साढ़े कन्नै जुड़ने चाहिए। मैं अपने आप को बड़ा ज़्यादा ब्लेस्ड मानती हूँ कि मेरे मम्मा पापा इतनी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये हमें अवार्ड सिंगिंग के दौरान मिला, हमने वहाँ पे शो भी किया, गाया भी। ये फिटमा आइकन अवार्ड 2024 ये फर्स्ट एवर पंजाब में हो रहा है, मतलब ये पहली बार पंजाब में हुआ है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ अपनी जम्मू की लड़कियों को, आगे बढ़ो, अपने मम्मा पापा का नाम रोशन करो। 2 लफ्ज़ थोड़ा गा के सुनाएंगे जी। इबादत करन दे नाल गल बन दिए, गल बन दिए किसे दी अज बन दिए किसे दी कल बन दिए। इबादत कर के पित्तल ओ भी है जिस तो तिखे हथियार बन देने, हथियार बन देने के पित्तल ओ भी है जिस तो तिखे हथियार बन देने, होए हथियार बन देने। पर ओसल पित्तल जो मंदिर दा टल बन दिए। इबादत करी इबादत करन दे नाल गल बन दिए, गल बन दिए किसे दी अज बन दिए किसे दी कल बन दिए। इबादत कर
लाल चौक विधानसभा क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक एहसान परदेसी ने श्रीनगर के सोनावर इलाके के जबरवान कॉलोनी में बादामी बाग कंटोनमेंट बोर्ड द्वारा शुरू किए गए तोड़फोड़ अभियान को रोकने के लिए गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। विधायक ने बोर्ड द्वारा एक संरचना को गिराने के प्रयास का पुरजोर विरोध करते हुए एक जेसीबी मशीन के सामने बैठ गए। उन्होंने दावा किया कि यह संरचना एक स्थानीय परिवार की है जो 8 दशकों से इस क्षेत्र में रह रहा है। घटनास्थल पर पत्रकारों से बात करते हुए परदेसी ने पूर्व हस्तक्षेप के बावजूद बोर्ड की कार्रवाई पर निराशा व्यक्त की। कुल यहाँ के जो नवाज बरन कॉलेज और इंदिरा नगर के जो है, कल मुझसे मिलने कुछ लोग आए थे जिन्होंने मुझे बताया कि आर्मी और कंटोनमेंट बोर्ड मिलके जो है कुछ तकरीबन अराउंड 32 मकानों की डेमोलिशन ड्राइव की तैयारी में है। सो जब मुझे कल इस बात की खबर मिली तो मैंने कल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इस बारे में तफसील से बात की। उनको ये समझाया कि जो आर्मी का प्लान है डेमोलिशन ड्राइव करने का, यहाँ मैक्सिमम जो ये केस जो है ये सब जुडिस है। कोर्ट का क्लियर स्टे है, आर्मी का कोई डोमेन नहीं बनता है डेमोलिशन ड्राइव करने के लिए। अगर ये इस तरीके का कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन को कोई डिसीजन लेना हो तो दैट शुड कम फ्रॉम द डिप्टी कमिश्नर और दैट शुड कम फ्रॉम द एसएमसी कमिश्नर, ताकि ये एसएमसी में आता नहीं है। सो दिस मैटर शुड कम फ्रॉम द डिप्टी कमिश्नर, नॉट फ्रॉम द आर्मी। और जब मामला सब जुडिस है तो आर्मी का कोई भी ग्राउंड नहीं बनता है ये डेमोलिशन ड्राइव कैरी करने का। यहाँ के लोग जो हैं पिछले अपनी मिल्कियत पे उन्होंने मकान बनाए हुए हैं। अगर आर्मी का कंसर्न है कि जो हम उनका एक है कि 500 मीटर के रेडियस में या कहीं पे 250 मीटर के रेडियस में डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट रेडियस का जो है मेंटेन किया गया, कहीं पे 500 है, कहीं पे 150 है, कहीं पे 50 है। अगर उनका वो कंसर्न है कि हमारी सिक्योरिटी रीजन से हमारी दीवार के सामने कोई मकान जो नहीं होना चाहिए, तो मैं आर्मी अथॉरिटी से एक हम्बल सबमिशन मेरी है कि आप अपनी दीवार जो है पीछे लीजिए। आप अपने सिक्योरिटी कंसर्न के लिए जो यहाँ के बाशिंदे हैं जिन्होंने अपनी मिल्कियत में मकान बनाए हैं, आप उन्हीं को बोल रहे हैं कि जी आप यहाँ पे मकान जो है आपको बनाना नहीं है। कौन लोग आज यहाँ पे डिमोलिशन के लिए आए हैं? ये आर्मी अथॉरिटीज़ इन विद द कंटोनमेंट बोर्ड जो है आज यहाँ पे आए हैं डेमोलिश करने के लिए। जैसे ये वाला मकान जो है ये हाजी साहब का है, इनके पास ऑलरेडी स्टे है। जब स्टे है तो जब तक कोई हाई कोर्ट का वर्डिक्ट इसमें नहीं आता है, इट इज क्लियर कि द स्टेटस को शुड बी मेंटेन। जिला विकास परिषद की अध्यक्षता सफीना बेग ने जिले में विकास परियोजना और पहलों की प्रगति का आकलन करने के लिए बारामूला के डाक बंगले में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान सफीना बेग ने प्रमुख सरकारी योजनाओं, चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और जनता की शिकायतों को दूर करने के उपायों के कार्यान्वयन की समीक्षा की। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपनी अपनी परियोजनाओं पर अपडेट प्रदान किए और दक्षता और सेवा वितरण को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों पर चर्चा की। सफीना बेग ने मौजूदा सरकार से लोगों के कल्याण के लिए इन महत्वपूर्ण मुद्दों को प्राथमिकता देने और संबोधित करने का आग्रह किया। तकरीबन आज हमारी जो स्कीम है वागुरा क्रीडी की, उसमें तकरीबन 6 स्कीम पेंडिंग है, बाकी पे काम हो चुका है। लेकिन ये जो आज क्राइसिस है पानी की, ये पूरे कश्मीर में है। बिजली के जो क्राइसिस है पूरे कश्मीर में है। पिछले कई दिनों से श्रीनगर में भी पानी नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनको देखना चाहिए कि किस तरह से रिजॉल्व करेंगे बिजली का मसला, कैसे रिजॉल्व करेंगे पानी का मसला। ये तो अब उनको हेल्प करना है, बिकॉज नो वी हैव एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो उनका काम है वो आए यहाँ देखें कैसे करेंगे, लोगों को कैसे राहत पहुँचाएंगे। आज की मीटिंग का जो मेरा सबसे 2 बड़े प्रोजेक्ट्स जो हमने लाए हैं, वागुरा बहुत सारे लाए हैं, बट उसमें जैसे सरंस का है, उसमें टेंडर हो चुका है और मैं इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में सरंस पे विज़िट करूंगी। सरंस पे जो ब्रिज है 8 करोड़ का, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारा, जिस पे पिछले 2 साल हमने काम किया और आज जाके वो है वो और बांडी पाइन का जो हमारा हॉस्पिटल है, बहुत जल्दी उस दोनों प्रोजेक्ट्स पे जो काम शुरू हो जाएगा। और इंशाल्लाह मैं ज़ाती तौर पर अब कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के जो ये प्रोजेक्ट हैं जो कौंसल की वजह से आए हैं, जिसमें हमारे ऑफिसर्स की मेहनत है, इन तमाम मेजर प्रोजेक्ट्स पे मैं अपने साथियों के साथ और ऑफिसर्स के साथ अगले चंद दिनों में विजिट करूंगी। ये आपको मालूम होगा कि मैंने हर कॉन्स्टिट्यूंसी की मीटिंग ली, ब्लॉक की नहीं ली, कॉन्स्टिट्यूंसी की ली। तो उस हवाले से मैंने तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की मीटिंग कर ली है। सिर्फ वागुरा क्रीडी और बारामूला पेंडिंग रह गया था। तो आज वागुरा क्रीडी की जो मीटिंग थी उस हवाले से रिव्यू था। आप जानते हैं कि जो पिछले 2-3 साल में काम हुआ है, जो कि पंचायत राज सिस्टम के अंडर हुआ, चाहे PRIs का था, BDCs या DDCs या हमारी कौंसिल का जो काम था,
और उसमें जितने हमारे ऑफिसर्स ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या सेक्रेटरीट लेवल पे हो, पहले तो उनका शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। तो जाहिर सी बात है उसी हवाले से रिव्यू था तमाम डिपार्टमेंट्स का, चाहे वो RDD हो या RNB हो, PMGSY हो, हेल्थ हो, तो वही बात की। और कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो हमने लास्ट ईयर भेजे थे, तो मैं आपके थ्रू बता दूं, जैसे कावाड़ बाला पॉइंट प्रायोरिटी नंबर 1 मैंने रखा था बारामूला में, वो आ गया है। इसी तरह वागुरा क्रीड़ी में हरचक ब्रिज और दूसरा एक और 2 ब्रिज आ चुके हैं। तो थोड़ा इस साल 5 ही हमारे प्रोजेक्ट्स आए हैं, थोड़ा कम आए हैं, लेकिन नॉर्मली जो है अगर हम कंपेयर करें बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में चाहे PMGSY के हों, रोड्स कनेक्टिविटी का हो या RNB का हो, तो मेजॉरिटी जो काम थे वो हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं। ब्रेड ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष AB माजिद पंपोरी ने कश्मीरी रोटी की कीमतों में बढ़ोतरी पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति बहुत अधिक है और रोटी बनाने के लिए हम जिन उत्पादों का उपयोग करते हैं वे सभी महंगे हो गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 5 रुपए की ब्रेड बनाना बंद कर दिया है और अब इसके बदले में केवल 10 रुपए की ब्रेड का ही उत्पादन करेंगे। मैं ऑल जम्मू कश्मीर लोकल बेकर्स कश्मीरी ब्रेड मेकर्स यूनियन का प्रेसिडेंट सोफी अब्दुल मजीद पामपोरी हूँ। हमने बहुत सोच विचार के बाद ये 10 रुपए की 5 रुपए की रोटी बंद 5 रुपए और 10 रुपए की रोटी थी, हमने वो बंद इसलिए नहीं की। बाजार में गिराम बाजारी का जो माहौल है वो हम पर भी है, वो खाली हम भी इसी अवाम का हिस्सा है। जिस अवाम को ये रोटी खाने हैं, हम भी उस अवाम का हिस्सा है। हम पर भी वो मार पड़ी है गिराम बाजारी का। मैदा महंगा हो गया, बालन महंगा हो गया, बाकी जो अखराजात है, मजदूर जो हमारे यहाँ काम करता है वो भी बहुत महंगा हो गया। इसीलिए हम मजबूर हो गए कि हम इस रोटी का कीमत बढ़ाए, मगर 10 साल से हमने इस रोटी का कीमत नहीं बढ़ाया। 10 साल पहले हमने 5 रुपए और 10 रुपए की रोटी बनाई, फैसला किया था 5 और 10 रुपए। फैसले में ये होता था कि आधे वो बेचो आधे ये बेचो, क्या? मगर 10 साल से हम इसकी वजन घटाते घटाते ये इतनी छोटी हो गई कि ये तुंदरे में अब आ नहीं सकती, बन नहीं सकती। इसका अब वजन छोटा छोटा हो के ये अब 30 ग्राम हो गई। ये किसी मशीन में नहीं बनती है, ये हाथ से तंदूर में लगाने पड़ते हैं ये रोटी। क्या हम मजबूर हैं? हमने आवाम का भी सोचना है, जिनके वसातत से हमारा भी रिज़्क चलता है, क्या? मगर हम उनका भी दर्द जानते हैं, मगर हमारा भी दर्द जानिए, हम कहाँ हैं? मुझे भी आवाम का इतना एहसास है कि वो गरीब हैं, गरीब तबका, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सब हमारे पास आते हैं, सब ये रोटी खाते हैं। मगर समझो ये कश्मीरी सकाफत का एक हिस्सा है, इसको बंद मत करा कि इसको हमको मजबूर मत करो अपने दुकानें बंद करने और दूसरा काम ढूंढने के लिए। पूर्व DSP और अपनी पार्टी के जिलाध्यक्ष शबीर अहमद शाह द्वारा सांगरी कॉलोनी हैदर मोहल्ला बारामूला में खिदमत केंद्र का उद्घाटन किया गया। क्षेत्र के लिए यह एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक है। इस मौके पर उनके साथ DP शाखा प्रबंधक तनवीर अहमद, साथ ही स्थानीय मोहल्ला अध्यक्ष महराजुद्दीन भट्ट और अब्दुल रशीद भट्ट और शबीर अहमद लोन DDC सदस्य भी शामिल हुए। इस पहल ने आवश्यक सेवाओं तक सार्वजनिक पहुंच बढ़ाने और निवासियों के लिए सुविधा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तला मोहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि इब्राहिम वाला इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद वाला मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम वाला इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन आमीन व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन आमीन व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन आमीन। ऐ खुदाया के पन मदद करके सब कोई फैसिलिटी, और बिसाइड्स डैट अगर कोई फैसिलिटी आपको लगे कि और होना चाहिए, उसके लिए भी हम काम यहाँ पर करेंगे और प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, पे 20,000 तक कैश डिपॉजिट हो सकता है। सुबह 7 बजे से शाम के 9 बजे
बजे तक। और ये फैसिलिटी है, यहाँ पे कैश विड्रॉ भी इंसान निकाल सकता है एटीएम कार्ड के ज़रिए 20,000 और आधार बेसिस 10,000 डिपॉजिट भी हो सकता है, वो कैश निकल भी सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होती है वो भी भर सकते हैं, अगर वो प्रीपेड होगी तो मोबाइल से होगा, अगर प्रीपेड नहीं होगी तो हमारे सेंटर पे वो भर सकते हैं। और आधार सीडिंग वो भी अकाउंट ओपनिंग, वहाँ पे पेंशनर लाइन में बैठते हैं, उनको काफ़ी टाइम लगता है। यहाँ पे फैसिलिटी है, अगर कोई बीमार ऐसा भी है कि वो ब्रांच पे नहीं आ सकता, ये बिल्कुल सामने है, नज़दीक है। किसी भी टाइम अगर रात के वक्त 9, 8, 9, 9:30 उसको ज़रूरत पड़ेगा, वो मेरे को यहाँ पे कॉल कर सकता है, या मैं यहीं पे होता हूँ तो उनको ये फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी जी। ये कितने बजे से? सुबह 7 बजे से शाम के 9 बजे तक। अच्छा, 9 बजे जी, ये सर्विस हमें देनी है। अच्छा, कहाँ पे ये? सगरी कॉलोनी नियर मस्जिद हैदर। जी, खिदमत सेंटर है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। मेरा नाम है नासिर रशीद भांडे, BC कोड है KBAR 5581, ब्रांच में पे TP बारामूला। एक इनिशिएटिव है कि नासिर साहब जो है एक बड़ा पढ़ा लिखा जवान है, जिसने यहाँ पर ये इसमें चूँकि संगरी जो है ये मेन बाज़ार से थोड़ा दूर है, तो इसमें यह है कि जो भी ओल्ड एज्ड आदमी हैं या कोई हैंडीकैप्ड है, कोई चलने फिरने के काबिल नहीं है, तो वो यहाँ पर आकर इस सहूलियत का फ़ायदा उठा सकते हैं। बड़ी खुशी की बात है। तो हम जम्मू कश्मीर बैंक के बड़े मशकूर हैं कि उन्होंने इस जवान को यहाँ पर इस चीज़ के लिए मंतखब किया। ये बड़ा होनहार नौजवान है। मुझे उम्मीद है कि ये आगे और भी इसमें जो सहूलियतें हैं, शायद वो सहूलियतें भी बैंक इनको प्रोवाइड करे, ताकि लोगों को अकाउंट ओपनिंग से लेकर पैसा निकालने से और बाकी जो आधार का लिंक वगैरह जो करना है, जो भी आजकल चूँकि डिजिटल ज़माना है, डिजिटल ज़माने में तो इन चीज़ों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, तो ये अवेलेबल होंगे इनको यहाँ पर। मुझे लगता है 7 से 9 ही नहीं, बल्कि अगर उसके बाद भी कहीं किसी को कोई ज़्यादा मजबूरी हो, ज़रूरत हो, तो ये ही कैन बी ऑफ ए वेरी गुड असिस्टेंस। ये बड़े अच्छे होनहार जवान हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने आज यहाँ हमें मुंतखब किया इस चीज़ के लिए, ये बगैर सियासत बगैर। अप्रिशिएट दिस द एक्शन टेकन बाय द जम्मू एंड कश्मीर बैंक मैनेजमेंट टू जस्ट open and established a खदमत सेंटर इन संगरी हाउसिंग कॉलोनी, है ना। अब ये जो है ये टेरीन एरिया जो है, हिली टेरीन एरिया, इसमें बटमाला आता है, संगरी बाला आता है, अच्छा इसी तरह से ये इन्हें परे महला आता है, और मेन जो है हैदर माला आता है, इधर मदीना माला है, उस्मान माला है, और बहुत से एरियाज इसके साथ कनेक्टेड हैं। कांडिल बाग एरिया भी कनेक्टेड है इसके साथ। ये इसलिए ये एक कंट्रीब्यूशन है बैंक की तरफ से, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको इन्हें फार्म भरना भी नहीं आता है, तो उनकी फैसिलिटीज़ के लिए खदमत सेंटर जम्मू एंड कश्मीर एक ड्राइव है जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से। ये बहुत बड़ा इन्हें मुस्बत कदम है, स्पेशली फॉर दिस एरिया, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये बीमार लोग होते हैं, औरतें होती हैं, जो बेचारे। पीएमओ सोपोर डॉक्टर जुल्फिकार ने आज मीडिया कर्मियों को संबोधित किया और कहा कि कठोर सर्दियों और चिल्ले कलां की शुरुआत के कारण कश्मीर घाटी में 0 से नीचे तापमान का अनुभव हो रहा है, जो विशेष रूप से बुजुर्गों और बच्चों को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग लोग विशेष रूप से असुरक्षित हैं। उन्होंने उन्हें संदेश दिया कि अनावश्यक रूप से बाहर जाने से बचें, गर्म कपड़े पहनने और जितना संभव हो सके घर के अंदर रहें। शीतलहर से हृदय गति रुकने सहित स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा भी बढ़ सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल ये बहुत सारी जो इस वक्त मौसम की चेंज की तब्दीली की वजह से ठंड बहुत बढ़ी जा रही है, तो मेरी आपके चैनल की वसादत से यही गुजारिश है लोगों से कि वो जितना हो सके अपने घरों से बाहर निकला ना करें। ख़ास तौर से मेरी अपील है उन हजरात से जिनकी उम्र 60 से ऊपर की है और छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उनको हमारी यही हिदायत है कि वो घर से बाहर न निकलें। तभी निकलें जब ज़रूरत पड़ने पर, अगर कोई ज़रूरत मजबूरी पड़े तभी बाहर अपने घरों से निकलें, क्योंकि जो आजकल की जो ये ठंड है बहुत ही कड़ाके की ठंड है, चिल्ले कलान है इस वक्त हमारे कश्मीर में इस वक्त जो चल रही है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी बीमारी लाक होने का ख़तरा हो सकता है, जिसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अच्छा, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं
इसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं स्ट्रोक के चांसेस होते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं, और जो फ्रॉस्ट बाइट है जो कश्मीरी में हम शूह के नाम से कहते हैं वो हो सकता है। तो इनमें अगर किसी को भी चाहे बच्चा हो या बूढ़े बुज़ुर्ग हो, उनको अगर बाहर निकलना हो किसी मजबूरी की हालत में, उनको यही चाहिए कि पूरे गर्म कपड़े लगा के बाहर निकलें, और तभी बाहर निकलें जब ज़रूरत पड़ने पर बाहर निकलें। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।